हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सबको जय हिंद। सब मस्त हैं अपने में। बीमारियों से बचें। कोविड की बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। घर पे बैठ के पढ़ाई करें। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया था नील बोर के बारे में। नील बोर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी थी और बहुतों की गलतियों के बारे में बताया था, लेकिन मेनली उन्होंने रदरफोर्ड की गलतियों के बारे में बताया था। ठीक है, सो आइए देखते हैं हम क्या कहते हैं। तो रदरफोर्ड की गलतियों के बारे में अभी इसके बाद भी और थोड़ा सा टॉपिक है और आगे भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम उसे समझ लेते हैं। ठीक है ना। कुछ चीज़ों में से क्या है, जैसे मान लीजिए चार्ज था, चार्ज के इलेक्ट्रॉन पर माइनस लगता था। चार्जेस हमेशा नेगेटिव होती थी। चार्जेस मैंने करके दिखाया और बुक में भी देख लीजिएगा, माइनस ही लगा हुआ है। आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने करी थी। किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉम्सन ने करी थी। साथ साथ बोलना है। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी थी। बहुत बच्चे जानते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। नहीं, रदरफोर्ड ने तो सिर्फ आके नाम दिया था, डिस्कवरी तो गोल्डस्टीन ने करी थी। आगे देखिए, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी थी। साथ साथ बोलना। आगे देखिए, जब हमने देखा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था सराउंडिंग न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस होते नेगेटिव, इसीलिए उसका बिहेवियर कैसा था? नेगेटिव। ठीक है, गोल्डस्टीन ने देखा था कि प्रोटॉन है क्या था? प्रोटॉन था। यहाँ पे प्रोटॉन था और यहाँ पे से अल्फा पार्टिकल जैसे जा रही थी और वैसे पार कर जा रही थी, ऐसे आ रही थी, पार कर जा रही थी, ऐसे आ रही थी, पार कर जा रही थी। तो उन्होंने तो रदरफोर्ड ने तो ये देखा कुछ तो है, तो उन्होंने बोला सॉलिड पार्टिकल है, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल है। जो उन्होंने देखा तो सॉलिड पार्टिकल में से न्यूक्लियस मिल गया। जब उन्होंने गोल्डस्टीन को बुलाया तो कि देख भाई क्या है इसके अंदर, तो उन्होंने बोला देख भाई इसके अंदर ना प्रोटॉन बैठा हुआ है। इसीलिए वो क्या है, तेरे जो ने अल्फा पार्टिकल भेजे हैं, जो सर आपने अल्फा पार्टिकल भेजे थे वो तो पॉजिटिव थे और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपल करते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपल करते हैं। क्योंकि हमने एक बार जानते हैं सेम चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है? जैसे मान के चलिए आपने मैग्नेट लिया होगा, एक का नॉर्थ पोल होता है, एक का साउथ पोल होता है। एक का नॉर्थ पोल होता है, दूसरे का साउथ पोल होता है। नॉर्थ को नॉर्थ के करीब लाते हैं तो क्या होता है, वो दोनों को एक दूसरे दूर भागते हैं, लेकिन डायरेक्शन जैसे हम चेंज कर दिया वो दोनों चिपक जाते हैं ऐसे करके। इसीलिए बोलते हैं सेम चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। आगे देखें क्या हुआ था। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होते थे तभी तो अल्फा पार्टिकल डाइवर्ट हो जाते थे। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होने की वजह से प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठा था और न्यूट्रॉन भी बैठा था। न्यूट्रॉन तो नल चार्जेस था, कोई चार्जेस नहीं था। चैडविक साहब ने उसकी डिस्कवरी तो कर दी, कोई फायदा नहीं हुआ, प्लस नहीं था, माइनस नहीं था। तो अकेले पूरा फील्ड न्यूक्लियस का किसका था? पूरा फील्ड न्यूक्लियस का किसका था? पॉजिटिव था। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब देखिए, जब उन्होंने डिस्कवरी करी थी उन्होंने साथ में एक बात बताई थी। उन्होंने बोला कि देख भाई, मास ऑफ जे थॉम्सन ने बोला देख हमने जो इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्क्राइब किया तो उसमें हमने ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा हल्का वेट है, कभी भी भाग जाएगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। अगर देखो ये क्या बोला, 9.1 इंटू 10 की पावर 31 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर 31 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर 31 kg। साथ साथ बोलना है। आगे देखिए, जो उन्होंने देखा प्रोटॉन का वेट, जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी करी थी, जिसकी प्रोटॉन का वेट निकला 1.6725 तो इंटू 10 की पावर 27। नोट करिएगा, देखिए 31 माइनस में है, बहुत पीछे वैल्यू, बहुत पीछे, इसलिए वो लाइट वेट है। 27 31 से थोड़ा अपर वैल्यू है, बहुत ज़्यादा अपर वैल्यू है, तो थोड़ा सा ज़्यादा वेट होगा इससे। किसके मुकाबले? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो प्रोटॉन का वेट ज़्यादा है किसके मुकाबले? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। सबसे ज़्यादा वेट किसका है? न्यूट्रॉन का वेट है। न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन खाली होने के बाद भी, कोई चार्ज होने के बाद भी सबसे ज़्यादा वेट है उसका, सबसे ज़्यादा वेट है। गिनती करो यहाँ पे, देखो 9.1 है भाई साहब, 31 kg माइनस में 1.67 1.66 तो ये 2 डिजिट देखेंगे ना, 2 डिजिट स्टार्टिंग के 2 डिजिट 6-7 ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू इसके। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा माइनस में ले जाने की वजह से ज़्यादा थोड़ी सी हल्की हो जा रही है इस कंपेयर से। तो सबसे ज़्यादा हाईली वेट किसका? इसका।
है ना, किसका है, न्यूट्रॉन का। आगे देखिए तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ने में क्या है कि एटॉमिक वेट को न्यूक्लियस वेट क्यों कहते हैं, एटॉमिक वेट को न्यूक्लियस वेट क्यों क्या है, क्या न्यूक्लियस वेट को एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, क्या न्यूक्लियस वेट को एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, न्यूक्लियस वेट को एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, जी 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 जी, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी, न्यूक्लियस वेट को क्या हम एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, जी हाँ बोल सकते हैं। क्या एटॉमिक वेट को हम न्यूक्लियस वेट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्या एटॉमिक वेट को हम न्यूक्लियस वेट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। देखिए रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के सराउंड में जब वो गोल 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 घूमता है तो घूमने से ड्यू टू द एक्सेलरेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन अगर जब भी घूमेगा, कहीं सराउंडिंग में घूमे, कहीं भी जाए, तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, जैसे आप लोग जा रहे हैं और खाना खाया नहीं है, चलते जा रहे हैं, तो बची खुची जितनी एनर्जी है सारी की सारी लॉस हो जाएगी। तो इन्होंने ये बोल दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और फिर, है ना, तो उन्होंने बोला कि भाई एटॉमिक वेट को न्यूक्लियस वेट नहीं बोल सकते, लेकिन न्यूक्लियस वेट को हम एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, ठीक है। साथ साथ बोलेंगे न्यूक्लियस वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट, बट एटॉमिक वेट इज नॉट इक्वल टू न्यूक्लियस वेट, देखिए इसका मतलब समझिएगा, ठीक है ना। इसे ए से डिनोट कर दे रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूं कि n इक्वल टू न्यूक्लियस वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट, बट एटॉमिक वेट इज नॉट इक्वल टू न्यूक्लियस वेट। इसका मतलब समझिए, एटॉमिक वेट क्या करता है, एटॉमिक वेट का मतलब पूरे एटम का वेट, बात समझ में आ रही ना, पूरे एटम का वेट। इलेक्ट्रॉन जब भी घूम रहा है एटम्स के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, तो इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा एनर्जी लॉस हो जाएगा। अगर कोई भी एटम आता है और हाथ बढ़ा देता है, जब भाई मेरे पास, तेरे पास एनर्जी नहीं, मैं दे रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन कूद के भाग जाता है, इलेक्ट्रॉन अपने शेल को क्रॉस करके भाग जाता है दूसरे के पास, बात समझ में आ रही। इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू न्यूक्लियस वेट। अब न्यूक्लियस वेट कभी कम नहीं होता, कम नहीं होगा। रीजन क्या है कि न्यूक्लियस एक ऐसा सॉलिड कंपोनेंट है, उसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट है जो सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट, बट एटॉमिक वेट इज नॉट इक्वल टू न्यूक्लियस वेट। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूं एटॉमिक वेट क्या होता है। न्यूक्लियस वेट तो मैंने बता दिया। अब प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन का। देखिए एटॉमिक वेट को ए से डिनोट करते हैं हमेशा, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। आयो मुझे दिख नहीं रहा होगा तो मैं उससे बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, अब सुनिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, बट एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए Z कोई एटॉमिक नंबर है, जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम ले लिया और सोडियम टेबल के अंदर 11 नंबर पे आता है। तो नील बोर ने जैसे डिस्कवरी करी थी, नील बोर ने बोला था कि देख भाई ये न्यूक्लियस है ना, बीच वाला तो क्या है, न्यूक्लियस है। मैंने ले रहा हूँ सोडियम, कौन ले रहा हूँ, सोडियम। देखिए बीच में न्यूक्लियस है, तो सोडियम को क्या न्यूक्लियस के अंदर सोडियम डाल के इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप भी लिख सकते हैं। तो पहली शेल में उन्होंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में बोला कि 8 इलेक्ट्रॉन, एक 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी शेल में बोला 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या बोला है कि न्यूक्लियस का के बाहरी जो पास वाला शेल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के जो पास वाला इलेक्ट्रॉन शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे, 1। लेकिन न्यूक्लियस में नील बोर ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कर रहे हैं तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए।
और दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए और तीसरी में भी 18 आने चाहिए। भाई 2n² का फॉर्मूला दिया था, 2n², 2 का मतलब हमेशा रहेगा और n का मतलब नंबर ऑफ शेल। मान लीजिए नंबर ऑफ शेल में क्या होता है, पहला शेल यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरी शेल में अगर हम आता है तो 2n², तो जब n की वैल्यू 2 डालेंगे सेकंड शेल का मतलब n का मतलब सेकंड शेल, तो n का की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 के मल्टीप्लाई वापस 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो पता लगा कि दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तीसरे में देखिए थर्ड शेल 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी n इक्वल टू 3, तो 3 की पावर 2 तो यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 18। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, भाई पावर क्या है, ये वाली शेल कहती है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन ले सकती हूँ। ये वाली शेल क्या बोलती है, एल शेल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एल शेल। ये कहती है मैं 8 इलेक्ट्रॉन ले सकती हूँ, लेकिन लिया इसने कितने, 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन बेचारा घूम रहा है, बोर हो रहा है, ढूंढ रहा है, किसी को कोई मिल नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी और को दे देगा, जंप कर जाएगा। बात समझिए, इसीलिए बोला कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो है, बट इलेक्ट्रॉन हम नहीं कह सकते हमेशा 11 होंगे, हमेशा 11 होंगे। वैसे तो होते हैं इसमें है, तो हम ये तो देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा 11 तो होंगे, सॉरी हमेशा 11 एटॉमिक नंबर जो होंगे 11 तो होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है वो भी 11 होंगे। लेकिन हम हमेशा ये बात नहीं बोल सकते कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। बात समझ में आ रही? अब सुनिए, बात समझ में आई? आई होप, देखिए नोट कर लीजिएगा, मैं साथ साथ थोड़ा सा रफ करते रहूँगा, आगे बताते रहूँगा। आगे क्या है, अब सुनिए, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आई होप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और P का मतलब होता है प्रोटॉन। सुनिए, एटॉमिक नंबर जितने होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक नंबर जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन हमें ये नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। देख सुन लीजिए, बार बार इलेक्ट्रॉन कूद के अगर चला जाएगा तो कैसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कूद के चला जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, वेट भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन का भी तो खुद का वेट है, अब वो कूद के भाग जाएगा तो न्यूक्लियस का वेट तो कम ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, जैसे कुछ एग्जांपल है ना, ये भी समझ गए होंगे। एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ये भी उतार लिया होगा ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसे रफ कर देते हैं। सुनिए 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 थोड़ा सुनिए सुनिए सुनिए, ये वाला हमेशा नीचे वाला कोई भी एलिमेंट है, Z एलिमेंट है, कोई भी Z एलिमेंट है, उसका नीचे वाला पोर्शन ये वाला X और ऊपर वाला Y, ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला वाई पोर्शन क्या कहलाता है? एटॉमिक वेट। क्या कहलाता है? एटॉमिक वेट। क्या कहलाता है? एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ध्यान दीजिएगा, है ना। एटॉमिक नंबर को हम एक्चुअल में ना ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बुराई भी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस यही है, Z लिख दो इसे, सॉरी Z इसे बॉक्स में बना दो, कोई एक एलिमेंट है, ये वाला कौन है? एलिमेंट है कोई भी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट, कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लो, ठीक है ना। ये वाला एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ये एटॉमिक वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एटॉमिक वेट, ठीक है ना। एटॉमिक वेट का फॉर्मूला भी मैंने बताया, एटॉमिक वेट इक्वल टू P+N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाने पर एटॉमिक वेट बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने पर एटॉमिक वेट बनता है। आर्गन, एटॉमिक नंबर 11 आर्गन। सुनिए, ये नोट कर लीजिएगा,
ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आर्गन एटॉमिक नंबर 11, आर्गन एटॉमिक नंबर 11, आर्गन एटॉमिक नंबर 11, आर्गन कौन है, आर्गन एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 18, सॉरी एटॉमिक नंबर 18। सुनिए, अभी मैंने बताया ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाने पर क्या बन जाता है, एटॉमिक वेट। क्या बन जाता है, एटॉमिक वेट। आप सुनिए, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 18 है। मैंने बताया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड न्यूट्रॉन। क्या बोलेगा, फाइंड न्यूट्रॉन। सो ध्यान दीजिए, फाइंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाले तो ए माइनस पी इक्वल टू एन, ए माइनस पी इक्वल टू एन। बस समझ में आ रही, यहाँ कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बोलिए, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा अच्छे से मेरे को। एक सेकेंड, सबके मैं वैल्यू लिख देता हूँ सबसे अच्छा तो पहले, ठीक है ना, या फिर यही निकाल लेते हैं हम, यही निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं यही निकाल देते हैं, साथ साथ निकाल देते हैं, ठीक है। ये देखिए, एटॉमिक वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। मैंने बताया था एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या 40, प्रोटॉन की संख्या 40, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या इसमें मैं प्रोटॉन बोल सकता हूँ, क्या इसको प्रोटॉन बोल सकता हूँ, क्या एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता है, एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन बोल सकते हैं। देख लीजिए, 10 में से 8 गए 2 और 3 में से गया 2, तो एटॉमिक नंबर की न्यूट्रॉन कितने आ गए, 22, न्यूट्रॉन कितना आ गया, 22, न्यूट्रॉन कितना आ गया, 22। ये तो फर्स्ट वाला था, ये था फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड नंबर कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। क्या मैं इसे एटॉमिक नंबर को एटॉमिक प्रोटॉन बोल सकता हूँ, क्या मैं प्रोटॉन बोल सकता हूँ इसको, क्या मैं इसे मास वेट बोल सकता हूँ, क्या मैं इसे वेट बोल सकता हूँ, वेट बोल सकता हूँ। तो ए इक्वल टू पी प्लस एन, ए इक्वल टू पी प्लस एन की वैल्यू चाहिए, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। ए की वैल्यू जाइए एटॉमिक वेट 40, एटॉमिक वेट 40, प्रोटॉन 20, कितना बैठा 20, और कितना बैठा, न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई 20। यानी पता लगा कि भाई साहब कैल्शियम के बाहर तो 20 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। आप देखिए न्यूक्लियस का वेट कितना हो गया, 40, न्यूक्लियस का वेट कितना हो गया 40। बात समझ में आ गई, न्यूक्लियस का वेट कितना हो गया 40। अब आगे बोला कि न्यूट्रॉन जो खाली बैठा है उसकी संख्या बताओ, न्यूट्रॉन जो खाली बैठा है एटम के अंदर घुसकर, उसकी संख्या बताइए, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड पार्ट में ये बोलता है कि क्लोरीन है, क्या है, कौन है, क्लोरीन है। तो फिर से फॉर्मूला लगाएं, क्लोरीन में 1735 ए इक्वल टू पी प्लस एन, ए इक्वल टू पी प्लस एन। तो ए माइनस पी इक्वल टू एन, आगे देखिए, ए की वैल्यू 35, पी की वैल्यू 17, यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू 17, 28 न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 28, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 28। और भी देख लेते हैं, एक सेकेंड, सॉरी 15 में से 7 गए 8, 2 में से गया 1, सॉरी 18 आ गई। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 18। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक शेल और ऊपर बना देते हैं, ऐसे करके एक कॉलम और बना के रख लेते हैं, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ प्रोटॉन लिख दीजिए या न्यूट्रॉन लिख दीजिए, यहाँ एटॉमिक वेट लिख दीजिए, कोई दिक्कत। आर्गन, ध्यान देंगे, आर्गन का प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आई 22, एटॉमिक वेट कितना आ रहा है इसका 40, इसका भी एटॉमिक वेट 40, इसका एटॉमिक वेट 35, इसका एटॉमिक वेट 35। यहाँ पे कोई दिक्कत,
सॉरी सॉरी सॉरी, यूरेनियम का तो नहीं निकाला अभी हमने, यूरेनियम का नहीं निकाला है, यूरेनियम का नहीं निकाला, यूरेनियम का निकाल के रख देते पहले। यूरेनियम चौथा नंबर डाल देते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम यूरेनियम 35 अपॉन सॉरी 235 अपॉन 92। तो वही फॉर्मूला लगेगा, एटॉमिक वेट इक्वल टू पी प्लस एन, एटॉमिक वेट इक्वल टू पी प्लस एन, एन इक्वल टू पी माइनस ए माइनस पी, एन इक्वल टू ए माइनस पी। तो 235 माइनस प्रोटॉन 92 इक्वल टू एन 92। आगे देखिए हम 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3, 13 माइनस 9 4, 13 माइनस 9 4, और ये हो जाएगा कितना 143। एक मिनट देख रहा हूँ, मेरे को ना थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा डर लगता है यार, पता नहीं क्यों। शुरुआत किया है तो एंड भी करेंगे। 143 92 3 2 5 9 4 9 4 13 3 1 हासिल 1 1 2 235 बिल्कुल ठीक है 235 है। 143 आ रहा है यार, एक मिनट। 5 में से दोगे 3, 235 92, 5 में से दोगे 3, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पर 143। ठीक है 143 ऐड करके देख ले रहे हैं। 92 3 2 5 9 4 13 3 1 हासिल 1 1 235 बिल्कुल सही जवाब मिल गया है, और आप जीत गए हैं 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए केबीसी गेम में आप जीत गए हैं। न्यूट्रॉन की वैल्यू बता दी है यूरेनियम के अंदर, न्यूट्रॉन की वैल्यू बता दी है यूरेनियम के अंदर 143। इसका एटॉमिक वेट 235 था। प्रोटॉन की संख्या 92 है। क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या 17, एटॉमिक वेट 35। क्लोरीन में 18 न्यूट्रॉन मिल गए हमें। कैल्शियम में आ जाओ, कैल्शियम का है 20, कैल्शियम का है प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20, एटॉमिक वेट 20। यहाँ देखो एटॉमिक वेट प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 40 बन रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 40 बन रहा है कि यानी इसमें हम कह सकते हैं कैल्शियम के अंदर एटॉमिक वेट इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। यह हमारा लास्ट लेक्चर होगा, आगे जाके आगे क्या खत्म ही होने वाला है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा सारी बातें, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब थोड़ा सा और बनते हैं आगे दिया है साथ तुम देंगे वतन तेरे लिए, दिया है साथ तुम देंगे वतन तेरे लिए। तो मेरा कर्मा, तो मेरा धर्मा, तो मेरा अभिमान है। आइए देखते हैं, आइए जरूर देखेंगे आगे। तो सुनिए भाई, नील वो ने ना एक ना बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक होगी आपके पास, तो एक टेबल बना रखी है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और वैलेंसी करके दिखाई है। सबसे पहले हम वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। भाई वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी एक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ समझाते हैं। सॉरी, ये नंबर याद रखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 7 8 9 10 नियोन 10 नियोन है ना, नियोन 11 सोडियम, 11 सोडियम, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, 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 फास्फोरस, 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 फास्फोरस। अब सुनिए, ज़रा सुनिए, सुनिए। 15 तक बना दिए, आगे देख लीजिए, अभी और बताएंगे, दिखेगा नहीं ना इसके नीचे, इसीलिए हम यहीं तक लिख रहे हैं फास्फोरस तक। देखिए जो सीरियल नंबर है, मटी का क्या नहीं, जो सीरियल नंबर है वही एटॉमिक नंबर है, जो सीरियल नंबर है वही एटॉमिक, यानी क्या मैं इसे ए बोल सकता हूँ, क्या मैं इसे जेड बोल सकता हूँ, जेड बोल सकता हूँ, जेड बोल सकता हूँ, जेड बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको एक्स बोल सकता हूँ, एक्स बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ। कैसे पता लगा, अभी पीछे करके दिखाया था, एक्स एलिमेंट माना था, ऊपर एटॉमिक वेट लिखा था, नीचे एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या लिखी थी, जो चीज़ एक ही होती है। आगे देखो, उन्होंने बोला ठीक है, नहीं भाई नील होल का कॉन्सेप्ट देख लेना अच्छे से, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाता है। उन्होंने बोला ठीक है भैया एक काम करो, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। उन्होंने कहा भाई ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। बाहर पहली शेल के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के, किसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आगे बताएंगे, थोड़ा सा आगे बताएंगे, के KLMN, ना 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 ना, गोला तो उल्टा नहीं, थोड़ा सा साफ करते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं अच्छे से। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक, क्या होगा, क्यों नहीं चल रहा, मार्कर मार्कर नहीं चल रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक हो गया है मार्कर, ठीक हो गया है। अब देखते हैं मार्कर में, सुनिए कि उन्होंने बोला ये पहली शेल है, इसमें के में नाम देंगे 2, के ये वाली एल शेल है, इसमें होंगे 8, एल है KLM, इसमें होंगे 18, एन में 2 32, कितने 32, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18, ठीक है, 2 8 8 18। एक ही बार में बता सकते, मान लीजिए KLMN, KLMN, मान लीजिए मैंने बोला हाइड्रोजन, मैंने बोला हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, कह रहा हाइड्रोजन पहले नंबर पे है, तो मैंने बताया था, भैया ने बताया था, भैया ने क्या बताया था, भैया ने बोला था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बात समझ में आई थी? तो एटॉमिक नंबर है कितना 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 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, कितने होंगे 1। क्या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन 1 है तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा? नहीं बोल सकता, ध्यान रखिएगा। बात समझ में? तो मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताया, किसने, हाइड्रोजन के बारे में बता रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1। यहाँ पे कोई दिक्कत? हाइड्रोजन, हीलियम 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 हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, कितने आएंगे 2। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इसमें 2 आएंगे, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। भैया ये क्या भर दिया, एक ही बार में सारी को ने भर दिए। मैंने बोला था कि के शेल में, अगर के शेल है, पहली वाली शेल है, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, इसलिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, सिर्फ के वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। बस समझ मारिए। लिथियम 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 के बेरिलियम 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 की बात करते हैं, बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम चौथा नंबर 2 2 2 2 2 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन 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 2 3, कार्बन बोरोन कार्बन कार्बन 2 4 4, छठा नंबर आ गया क्या? हाँ छठा नंबर आ गया। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन संख्या 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 6। How many electrons in carbon? How many electrons in a carbon compound? How many electrons in a carbon compound? There are 6 electrons. There are 6 electrons. आगे देखते हैं। कार्बन तक पढ़ लिया, कार्बन तक पढ़ लिया, थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं। दिखेगा नहीं, अगर देखे तो नोट कर लीजिएगा प्लीज़, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए। तो मैं इसे रफ करता हूँ बहुत प्यार से। कार्बन के बारे में पढ़ लिया, कार्बन के बारे में पढ़ लिया, कार्बन कार्बन के बारे में पढ़ लिया। कार्बन, नाइट्रोजन की बात करते हैं, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम,
या गोल बना दिया डब्बा, सॉरी। नाइट्रोजन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, पहले में 2 दूसरे में 5, फिर इसमें 2 दूसरे में 6, फिर से 2 इसमें कितना रहेंगे 7, फिर इसमें ये क्या करते, गलती नहीं करनी भाई, 2 8 1, अजूबा एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया। एटॉमिक नंबर 11 2 8 1, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 1, इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि के शेल क्या बोलती है, एल वाली शेल क्या बोलती है कि मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकती हूँ, एल वाली शेल बोलती है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन ले सकती हूँ, के वाली बोलती है मैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लूँगी। जबरदस्ती दे दोगे क्या, जबरदस्ती दो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोडियम तक कोई दिक्कत, सोडियम का एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। वैलेंसी भी बताएंगे अभी, वैलेंसी भी बताएंगे। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम में बढ़ते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, एक और लिखते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, 16 नंबर सल्फर दिख रहा है, फॉस्फोरस सल्फर, कोई दिक्कत, यहाँ पे देखते हैं। मैग्नीशियम 12 तो 2 8 2, एल्यूमिनियम 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, नोट कर लो 8 2, इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10 और 1 6, ये कितने होंगे 16, एटॉमिक नंबर 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉन नंबर 16, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 16 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटन, आगे बढ़े है ना, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे मिटा दे रहा हूँ, सल्फर तक बता दिया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कितने हो गए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 16 17 18 19 20, ठीक है 17 नंबर, आर्गन 19 नंबर, गलती हो गई कहीं, सॉरी 18 नंबर, 17 को 18 आएगा, थोड़ा सा सही से लिखो भैया, कैसा लिख रही, वीडियो तो बना रही हो, समझा तो रही हो, लिख गलत रही हो, 19 20, यहाँ पे देखिए क्लोरीन 17 नंबर, ध्यान से देखेंगे, क्लोरीन 17 नंबर, क्लोरीन तो 2 8 8, कितनों के 2 8 8 8 8 16 2, 8 8 16 2, 8 8 16 2, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये गड़बड़ हो गई क्या भैया, क्लोरीन तो 17 होते तो 7 भरो ना, हाँ ठीक है लो 7 भर देते हैं, 8 2 10 7 17, 18वां नंबर आर्गन, आर्गन तो 2 8 8, आर्गन पी 2 8 8, एक समझ में नहीं आया भैया, 9 भर देते थे, इसमें तो 18 भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन 20 नंबर कैल्शियम 2 8 8 2, ये 8 नंबर है, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, तो 8 जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सीरीज में पढ़ेंगे, पहले में 2 भरेंगे, उसके बाद 3 6, क्लास में थोड़ी सी एक लेक्चर की और आवश्यकता पड़ेगी।